आज हम सब यहाँ बीबीपुर में इकट्ठा है इस भारत माता के लाल, और हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हमारे परनाना शहीद ब्रिगेडियर उस्मान साहब को याद करने का। आप हम सब उनकी अदम्य साहस, उनकी इच्छा शक्ति, देश के लिए उनका अपार प्रेम और स्नेह, इस सब की बातों से हम वाकिफ हैं। हमें अच्छे से पता है कि पाकिस्तान से जंग हुई तो पाकिस्तान ने उनको अपनी सेना का जनरल बनने का भी ऑफर दिया था, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि हम जिस सरजमीन पर पैदा हुए हैं इसी सरजमीन में मर के मिट के इसमें दफन हो जाना पसंद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के समझौते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। और जंग हुई, झांगर घाटी और नौशेरा दोनों हिंदुस्तान जीता, लेकिन कुछ जीत कुर्बानी के साथ आती है। इस जीत में भी एक कुर्बानी हुई, एक अपूर्ण क्षति हुई, और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान शहीद हो गए। मात्र 36 वर्ष की आयु में 1912 में वो पैदा हुए, इसी आपके बीवी को मात्र 36 वर्ष की आयु में वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन देश के लिए जो प्रेम, देश के लिए जो सम्मान, और इसके साथ साथ अदम्य साहस का जो परिचय उन्होंने दिया, वो आज भी आपके और हमारे दिलों में जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहे। वक्त बहुत कम है, आगे बढ़े अपनी बातों को कहेंगे। हमें और आपको अब उनकी विरासत को आगे लेकर के बढ़ना है। हमें इस बात को याद रखना है कि देश से, वतन से मोहब्बत, उससे प्रेम हमें ब्रिगेडियर उस्मान से सीखना है। वो एक सेकुलरिज्म के लिए एक स्तंभ थे जो फासिस्ट और सामंतवादी सोच के खिलाफ सोच रखते थे। हमें और आपको भी उस रास्ते पर आगे बढ़ना है, और उनकी एक और सीख हमें हमेशा याद रखनी है कि हमेशा हक का साथ दिया जाए, ना हक का साथ ना दिया जाए। इन्हीं बातों के साथ एक शेर मुझे याद आ रहा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावत पैदा। आज हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुकीम बनाए, और आपसे भी प्रार्थना और दुआओं की गुजारिश के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, अपनी बात को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज़।